Hello beta, how are you? Hope you all are fine. Today beta, as you know that we are doing your chapter number 9 and today is the last video for your chapter number 9, that is डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, लास्ट वाली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और 2 एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगी आज की वीडियो में. आप ध्यान से फोकस करके इसको देखिएगा. नाउ बेटा जस्ट सी ओवर हियर दैट अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जाती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x ओनली. ठीक है, जो p एंड q है आपके, या तो वो कांस्टेंट वैल्यूज है या फिर वो x की कोई फंक्शन हो सकती है, इज नॉन एज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, फ्यू ऑफ एग्जाम्पल्स. ठीक है, एग्जाम्पल्स आर, इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं मैंने नीचे शो किए हैं. इन दैट एग्जाम्पल बेटा योर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स. यहाँ पे देखिए आपका जो p है बेटा, यहाँ पर वो कांस्टेंट है, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है आपका, और जो q है वो आपका x का फंक्शन है, दैट इज साइन x. ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है. ठीक है, इट इज योर एग्जाम्पल 1 एंड इट इज योर एग्जाम्पल 2, इट इज योर एग्जाम्पल 3. ठीक है, 3 मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे, जिससे आपको पता चल जाए कि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर कौन सी फॉर्म का होता है, कैसे आप उसको पेपर में आ जाए तो उसको आप कैसे पहचानोगे. इज इट क्लियर बेटा? जो फॉर्म मैंने यहाँ बताई है इससे एक ऑपोजिट फॉर्म और होती है जो मैंने यहाँ लिखी है, अनदर फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज. ये कौन सी फॉर्म होती है आपकी? ये फॉर्म होती है बेटा आपकी dx अपॉन dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1. इज इट क्लियर बेटा? आपकी ये वाली सेकेंड फॉर्म होती है, वेयर p1 एंड q1 आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ y ओनली. ये आपके कांस्टेंट होंगे या फिर इसमें y का फंक्शन होगा, यहाँ पर x का, यहाँ पर y का. Some of the examples of this type are given like dx upon dy plus x is equal to cos y. Is it clear beta? And this is your dx upon dy plus minus of 2x upon y. इसका मतलब पेपर में आपको पहचानना है आपको कौन से टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए. ओनली फॉर द दिस सेशन, ये जो कोविड-19 की वजह से आपका सिलेबस रिड्यूस होया है, ठीक है, जो रिड्यूस हुआ है बेटा आपका सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग जिस पे मैंने ये बॉक्स लगाया ना आपकी, ये जो सेकंड फॉर्म है ये वाली, दिस इज डिलीटेड. इस फॉर्म से रिलेटेड आपका जो जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है या जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल्स में है वो सब डिलीट हो चुके हैं, वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे. ओनली वन फॉर्म इज देयर यू हैव टू डू, दैट इज योर दिस फॉर्म. तो आपकी एक्सरसाइज 9.6 में जितने भी क्वेश्चन इस फॉर्म से रिलेटेड है dx अपॉन dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1, वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे. जितने भी क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में इस फॉर्म से रिलेटेड है वो नहीं आएंगे, एग्जाम्पल्स में है वो नहीं आएंगे. ओनली आपका 9.6 से ये टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, जो ऊपर मैंने फॉर्म आपको बताई है. अब बेटा मैं आपको कुछ स्टेप्स दिखाना चाहती हूँ जो आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. जस्ट लुक हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस फॉर्म. पहले आपको दी गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है. ठीक है, जिसके अंदर आपके p और जो q है दे आर द कांस्टेंट ऑफ दिस वेक्टर. मान लो अगर बाय चांस आपका क्वेश्चन
इस फॉर्म में नहीं दिया तो पहले आप उसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है, इसीलिए ये फर्स्ट स्टेप माना गया है। उसको इस फॉर्म में चेंज करने के बाद बेटा आप एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे एंड दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज योर ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब आप बोलोगे ये पी डी एक्स क्या हो गया और ये क्या हुआ, आप ध्यान से देखो बेटा, ये जो इंटीग्रेशन लिखा है मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर, यहाँ पर ई की पावर इंटीग्रेशन, ये ई है, इसके पावर में है ये इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो ऐसे यहां मैं लिख देती हूं एक बार, जैसे कि आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पावर में है ये। अब आपका ये p क्या है, जो आपकी ये वैल्यू है ना बेटा, यहाँ पर ये जो y के साथ जो भी वैल्यू लिखी होगी आपकी इक्वेशन में, y के साथ जो इस फॉर्म में इक्वेशन को चेंज करने के बाद y के साथ जो भी वैल्यू लिखी होगी दैट विल बी योर p। इज इट क्लियर बेटा? तो हम उसका क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा हमें, ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद। देन इन थर्ड स्टेप व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम अपनी जितनी भी वैल्यूज हमें पता है उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनाएंगे और ये इक्वेशन हमारे सॉल्यूशन इक्वेशन होगा, ठीक है, जिसमें हमने क्या करना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, देन dx प्लस c। इज इट क्लियर बेटा? और ये कौन सी फॉर्म के लिए है, आपके dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये मैंने स्टार इसीलिए लगाया है क्योंकि यहां पर मैंने आपके इस इक्वेशन जो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गई है उसके पॉइंट्स लिख दिए हैं। अगर आपको अपनी जनरल नॉलेज के लिए इसको समझना हो तो यू कैन गो थ्रू, ठीक है। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट आपके सिलेबस में ओनली दिस इज देयर, ये आपके में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इक्वेशन ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको नॉलेज के लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन समझना है कैसे निकालते हैं तो वो मैंने यहाँ समझाया आपको। इज इट क्लियर बेटा? अब देखिए ध्यान से, इन केस द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म, अगर आपकी इस फॉर्म में आती है तो उसके अंदर सिंपल सा चेंज है, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन निकला है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स और यहाँ पे निकला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर पी वन डी वाई, और फिर इसका ये क्या निकला है बेटा, आपका सॉल्यूशन इक्वेशन। बस ये डिफरेंस है दोनों में, बाकी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। ओके बेटा, नाउ आई एम मूविंग टू योर एग्जाम्पल नंबर 20। मैं आपको दो क्वेश्चन समझाऊंगी, एग्जाम्पल 20 और 22। इज इट क्लियर बेटा? यू हैव टू जस्ट लुक इट प्रॉपरली। क्लियर बच्चे? नाउ जस्ट सी हेयर, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बेटा देखो, ये इक्वेशन एक तो आपकी जनरल जो अभी मैंने इक्वेशन आपकी बताई थी, ये वाली dy बाई डी एक्स इस फॉर्म में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो dy बाई डी एक्स के साथ कुछ भी नहीं है ना। इसका मतलब पहले आपको ये वाली जो इक्वेशन है आपकी, इसका ये x रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्म मैंने अभी आपको पीछे बताई थी उस फॉर्म में तो बेटा सिंपल ये है dy बाई डी एक्स प्लस पी क्यू पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, ये है बेटा। तो ये इसके साथ तो कुछ भी नहीं है ना, नो वेरिएबल, नथिंग इज देयर, तो आपको ये x यहां से हटाना पड़ेगा। ये x कैसे हटेगा? जब आप इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये इस फॉर्म में लिखा गया x डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये x से x कट गया, फिर बेटा आपका dy बाई डी एक्स आ गया, प्लस ये यहाँ से आपका ये 2/x मैंने अलग से लिख लिया ऐसे सेपरेट करके, और y को अलग छोड़ दिया। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ से मुझे p का वैल्यू चाहिएगा, इसीलिए मैंने इसको अलग से ले लिया, क्योंकि p के y के साथ जो भी वैल्यू होगा दैट आई हैव टू यूज। इज इट क्लियर? नाउ बच्चा, अब जब ये इक्वेशन मेरे इस टाइप की है तो यहाँ से मैंने p का वैल्यू लिख लिया 2/x,
और आपके q का वैल्यू तो ये है ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज x। अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे एग्जाम्पल में बताया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx। अब 2/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, e⁻2 log x। क्यों होगा ये समझाऊं मैं आपको। देखो मैंने आपको बताया था e⁻2/x इंटीग्रेशन dx। जब हम करेंगे तो इसका आ जाए, ये 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x बच गया। क्लियर है बेटा, 1/x बचा तो e⁻2 और 1/x का मैंने क्या बता रखा है, log x। क्या होता है, log x होता है बेटा आपका। इसीलिए आपका जो है ये e⁻2x/dx का इंटीग्रेशन ये आ गया e⁻2 log x। इज इट क्लियर। और फिर हमने ये 2 यहां से पावर में चला गया बेटा इसके, क्योंकि हमारे पास वो पावर फॉर्मूला नहीं होता था, कौन से वाला, log x² को हम क्या लिखते थे, 2 आगे लिख देते थे और log x। तो हम तो यहां से यहां जाते थे, लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन के लिए यहां से यहां जा रहे हैं। तो 2 log x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, इससे, log x² से। और बेटा जब हमारे पास देखो ये फॉर्म होती है ना, log की पावर में होती है, ये फॉर्मूला लर्न करना है आपको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूलाज हैं, जिससे हम डायरेक्ट कुछ आंसर्स में यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर बेटा आपका देखिए e⁻ log of fx जब कोई फंक्शन होती है तो उसका आंसर fx के इक्वल ही आता है। तो इसीलिए यहां से fx आपका x² है, तो यहाँ पे x² आ गया। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका कैसे दिया जाएगा, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू if इंटू dx प्लस c। इट मीन्स बेटा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया क्या, x², यहाँ लिख दिया y इंटू x²। फिर बेटा यहाँ पे q की वैल्यू आपकी x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू x² और ये dx प्लस c, ये दोनों मल्टीप्लाई होके यहाँ बन गया x3। ये आपका आ गया yx² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx प्लस c। यहाँ से बेटा आपका yx² इज इक्वल टू x⁴/4 प्लस c। ठीक है, समझ तो आ ही गया होगा ना, x³ का इंटीग्रेशन ऐसे निकालते हैं। अब बेटा यहाँ से देखो ये x² मैं यहाँ से रिमूव करूंगी, क्योंकि y के साथ नहीं रखना है मुझे, तो इसको रिमूव करेंगे तो ये आ गया x² x⁴/4, तो पहले से ही था, x² से डिवाइड कर दिया, c को भी x² से डिवाइड कर दिया। यहाँ से ये दोनों कट के सिर्फ x² बच गया प्लस 4, और ये डिनोमिनेटर में था तो मैं उसको ऊपर ले गई, तो ये x⁻²। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। इज इट क्लियर बेटा? होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। नाउ ओवर हेयर इज योर फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 2x प्लस दिस। अब इसको चेंज करने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है जो मैंने आपको सिखाई थी। यहाँ पे बेटा बट आपको ये 2 वैल्यू दे रखी है, और यहाँ इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि जनरल सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। इसमें सारे स्टेप जनरल सॉल्यूशन जैसे सिमिलर होते हैं, बट 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा होते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, ये तो आपने 9.5 में भी सीखा था और 4 में भी सीखा था कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इतना सा डिफरेंस है कि सारे के सारे जो जनरल सॉल्यूशन के स्टेप्स हैं वो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में भी करने पड़ते हैं, और 2-3 स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब बेटा देखो, द गिवन इक्वेशन इज ऑफ टाइप, इस फॉर्म की इक्वेशन है। यहाँ से हमारे p की वैल्यू आ गई है cot ऑफ x, q की वैल्यू आ गई है 2x प्लस x² cot x। जब मैं इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगी वो क्या निकलेगा, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ cot x। अब cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने 7.1 से पहले बताया था आपको, दैट इज log ऑफ sin x। ठीक है बेटा, अब वही वाला फॉर्मूला आ गया है हमारा। जब e⁻ log ऑफ fx की फॉर्म होती है
तो ये जो एफ एक्स यहाँ है यही हमारा आंसर आ जाता है। तो e⁻log sin x इज इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर? यहाँ पर भी हमने सेम फॉर्म यूज करी है, कौन सी वाली, एज e⁻log ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला लाइन लिख दिया। अब हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है। जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल राइट y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर थर्ड स्टेप में बताया था। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस इंट्रोडक्शन का। यहाँ से मैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड ऑन कर लेती हूँ, आप इसके अच्छे से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फिर कॉपी डाउन करने में और समझने में कोई दिक्कत ना आए। होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज 2 पेजेस। ओके बेटा, नाउ जस्ट सी अगेन। आप इनका भी ले लीजिए, थोड़ी देर बाद लेना, मैं यहाँ तक एक्सप्लेन कर देती हूँ उसके बाद। चलिए, अब बेटा मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। आई एफ हमारा क्या आया है, साइन एक्स, यहाँ पुट कर दिया। क्यू की वैल्यू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, वो यहाँ पुट कर दी, इंटू साइन एक्स। अब ये जो साइन एक्स है ये इस 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये कॉट एक्स के साथ। जब ये साइन एक्स 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा वी विल गेट दिस, ठीक है, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वी विल गेट दिस। अब ये मिलने के बाद बेटा हम कॉट को किस में चेंज करेंगे, कॉस बाय साइन में, और साइन से साइन कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। ठीक है, फिर हम यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर और एक कॉस एक्स। हम इसमें बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट करके इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाया था 7.5 और 7.6 में। ठीक है बेटा, उसको यूज करके हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आएगा y sin x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कट गया। यहां पर भी हमने वही फॉर्मूला लगाया है जो मैंने आपको आइलेट करके बताया था। ठीक है बेटा, ये करके मैंने आपको समझाया था कि जब 2 फंक्शंस गिवन होते हैं तो उनका फॉर्मूला जो है उनका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। तो यू कैन यूज दैट, उसको क्या बोलते थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बेटा यहाँ पर, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि अब हमारे पास 2 फंक्शन आ गए हैं। 2 फंक्शन किस फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में, और उनका हमें क्या करना है, उनका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर देखो मैं लिख देती हूँ अगर आपको समझ आता है तो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला। आप अपनी बुक में पीछे पेजेस टर्न करेंगे, आपको पता भी चल जाएगा ये पीछे कौन सी एक्सरसाइजेस से पहले गिवन है। 7.5 और 7.6 के आसपास आपको ये मिल जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x 2x स्क्वायर अपॉन 2, और ये एक हमारे पास पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दोनों कट जाएंगे। वी विल गेट y साइन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन के अंदर, अब हम बेटा इस इक्वेशन के अंदर ये वाली दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पाई, एंड फाइंड c वैल्यू। ठीक है, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ c। अब जब हम इसमें ये वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे c की वैल्यू आ जाएगी, c इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, कैसे आई करके दिखाऊं, देखो जब हम पुट करेंगे ना तो y हम 0 पुट कर रहे हैं और साइन के साथ जो x है वो हम पाई बाय 2 पुट कर रहे हैं। तो ये आपका पाई बाय 2 मीन्स पाई स्क्वायर बाय 4 और ये आपका साइन पाई बाय 2। ठीक है बेटा, और ये प्लस सी। ठीक है, ये 0 के साथ ये कैंसिल ही हो गया आपका, और साइन पाई बाय 2 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा आ गया पाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे c की वैल्यू आ गई माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। ऐसे पुट करके मैंने ये वैल्यू निकाली है। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यू निकालने के बाद हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे c की वैल्यू को वापस से इस इक्वेशन में।
ठीक है। जब हम इसको वापस से इस इक्वेशन में पुट करेंगे, व्हाट वी विल गेट, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। y इज इक्वल टू, देखो अब ये साइन एक्स मैं यहाँ से रिमूव करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि मैंने y की फॉर्म में लिखना है, y अलग से लेना है, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ लेके जानी है। यहाँ भी मैंने किया था, यहाँ भी हम करेंगे। अब देखिए बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस, ये यहाँ पे हुआ है तो यहाँ भी होगा, इट मीन्स पाई स्क्वायर अपॉन 4 ऑफ साइन एक्स। यहाँ से साइन एक्स कट जाएगा एंड वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 साइन एक्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा। अब हमें मैं आपका फिर से बता देती हूँ, मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी, 2 होती हैं। एक ये नीचे वाली सिलेबस से कट चुकी है, सिर्फ ये सिलेबस में आएगी। इसको सॉल्व करने का स्टेप्स ये हैं जो मैंने आपके क्लाउड में बनाए हैं। ये जो बॉक्स में है ये आपके स्टेप्स इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए है। अगर आपकी इच्छा है तो आप इन्हें कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं करना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आएगा नहीं, ओनली फॉर दिस सेशन। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो आई हैव टोल्ड यू दिस। ठीक है। देन बेटा, आई हैव टोल्ड यू दिस एग्जाम्पल 20 एंड 22। 21 आपका मैंने नहीं कराया क्योंकि वो dx बाय dy की फॉर्म का था। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? और मैंने आपको 3 एक्सरसाइज से लगातार बताते आ रही हूँ कि आपके जर्नल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। जितने किसी भी टाइप के क्वेश्चन में जितने भी स्टेप आप जर्नल सॉल्यूशन में फॉलो करते हो, वो सारे के सारे स्टेप्स आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में भी फॉलो करने होते हैं। और जब आप उनको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में फॉलो कर देते हो, यहाँ तक आप पहुंच जाते हैं इस स्टेज पे, और उसके बाद आपको ये 2 स्टेप और करने होते हैं। और इन 2 स्टेप्स में आप क्या करते हैं, पहले जो आपके क्वेश्चन में ये इक्वेशन गिवन होती है, वैल्यूज जो गिवन होती है, इन दोनों को पुट करके आप सी का वैल्यू निकालते हो। और फिर जो आपका सी का वैल्यू आ जाता है बेटा आपके पास, उस सी के वैल्यू को आप वापस से उसी लास्ट वाली इक्वेशन में पुट करते हैं एंड यू गेट योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? पर्टिकुलर, व्हाट अबाउट पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड व्हाट अबाउट योर जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक और मेन डिफरेंस है, दैट इज यहाँ पर आप आंसर आप सी में छोड़ देते हो, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपके आंसर में सी में नहीं छोड़ सकते, आपको सी की वैल्यू निकाल के करना होता है। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया ना बेटा 7.1 का MCQ लास्ट में, उस तरीके से आपको सी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है और वो सी की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर वापस से आप उसको क्वेश्चन में लिखोगे। इज इट क्लियर? नाउ जस्ट आई एम मेंशनिंग योर होमवर्क। स्पेस कहाँ है? Here is the space I am using. You have to do your exercise 10.3 plus miscellaneous exercise. ठीक है? This all you have to complete of chapter 9.3 sorry, because it is 9 chapter na, 9.3 and your miscellaneous exercise 9.6 beta, 9.6 sorry, you have to complete your 9.6 plus 9.6 plus miscellaneous exercise of chapter 9. Is it clear? It means your chapter 9 is over. You have to complete chapter 9 in your fair notebook. And that's all for today's class beta. Is it clear? आप अच्छे से अपनी नोटबुक्स को प्रिपेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेश्चन आपसे ना निकले, यू कैन आस्क मी whenever you feel any doubt is there. Is it clear बेटा? जो मैंने आपको 9.4, 5 और 6 में बताया है, आपका वहां से एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएगा। तो प्लीज इन तीनों एक्सरसाइजेस को थोड़ा फोकस करके समझिएगा, थोड़ा अच्छे से एक एक क्वेश्चन निकालिएगा बेटा। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए, यू कैन आस्क मी
and tomorrow we will start your chapter number 10. What we will start beta tomorrow? Tomorrow we will start your chapter number 10. So that's all for today. Thank you.